हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मोड टू एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है उसे यूज़ कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रीवियसली हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने मोड टू एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना था उसका गाइड दिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम इसे यूज़ कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो मोड टू एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होता है मोडबस टीसीपी डिवाइस के होल्डिंग रजिस्टर या फिर इनपुट रजिस्टर के डेटा को एसक्यूएल सर्वर में स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई डिवाइस फील्ड में लगा हुआ है एंड उसका डेटा आपको एसक्यूएल सर्वर में लॉग करना है। ठीक है, अगर कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसकी वैल्यूज चेंज हो रही है, तो हर एक चेंज पे आपको उस डेटा को आपके एसक्यूएल टेबल में लॉक करना है। तो फिर वो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे करोगे वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो अभी हम मोड टू एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं एंड उसके डिटेल के बारे में देखते हैं। ठीक है, सो ये हमारा मोड टू एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन मोडबस का डेटा रीड करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मोडबस का डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, मोडबस टीसीपी डिवाइस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई फिजिकल मोडबस टीसीपी डिवाइस नहीं है तो फिर आप मोडबस स्लेव सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मोडबस स्लेव सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो फिर वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमने मोडबस स्लेव सॉफ्टवेयर, मोडस्कैन सॉफ्टवेयर एंड मोड टू एसक्यूएल सॉफ्टवेयर तीनों को अपलोड किया हुआ है एंड मोडस्कैन एंड मोडबस स्लेव सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, सो अभी हमारा टारगेट क्या है, एक मोडबस टीसीपी डिवाइस बनाना विद द हेल्प ऑफ मोडबस स्लेव सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अभी हम मोडबस स्लेव सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं। उसके सेटअप में जाते हैं, स्लेव डेफिनेशन में जाते हैं, उसको एज अ पीएलसी एड्रेस पेज में सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा एड्रेस 1 एंड देन ओके पे प्रेस करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये स्लेव डेफिनेशन यानी कि एज अ ये सर्वर वर्क करेगा एंड उसका जो सेटिंग होगा वो क्या होगा, उसका स्लेव आईडी 1 होगा। ठीक है, उसका फंक्शन होगा वो हमें डेटा देगा होल्डिंग रजिस्टर पे। उसका मिनिमम एड्रेस स्टार्ट होगा 1 से एंड मैक्सिमम एड्रेस होगा 10 तक। ठीक है, उसके बाद हम इसे ओके पे प्रेस करते हैं। उसके बाद कनेक्शन में कनेक्ट पे जाते हैं एंड हमें मोडबस टीसीपी आईपी सर्वर क्रिएट करना है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे कनेक्शन में मोडबस टीसीपी आईपी चूज करते हैं एंड यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस रहेगा 127.0.0.1 एंड पोर्ट नंबर रहेगा 502। ठीक है, उसके बाद ओके पे प्रेस करते हैं। हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2-3 होल्डिंग रजिस्टर है उसकी वैल्यूज को हम ऑटो इंक्रीमेंट पे सिमुलेशन में डाल देते हैं। ठीक है, सो ये जो 1, 2 एंड 3 होल्डिंग रजिस्टर है उसकी वैल्यूज को हमने यहाँ पे सिमुलेशन में डाल दिया। ठीक है, उसकी वैल्यूज कंटिन्यूसली अपडेट होती रहेगी। ठीक है, अगर मुझे इसे वेरीफाई करना है कि ये मेरा जो मोडबस टीसीपी सर्वर मैंने बनाया वो मेरे क्लाइंट को डेटा देता है कि नहीं देता, वो अगर मुझे वेरीफाई करना है तो वो मैं वेरीफाई मोडस्कैन सॉफ्टवेयर में करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने होल्डिंग रजिस्टर लिखा, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लेंथ रहेगा 10। कनेक्शन में गया, कनेक्ट में गया, 127.0.0.1 मेरा आईपी एड्रेस एंड मेरा सर्विस पोर्ट रहेगा 502। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, यानी कि मेरा सर्वर सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो चुका है, यानी कि अब मुझे कोई हार्डवेयर मोडबस टीसीपी डिवाइस का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसे ही ऐसा मोडबस टीसीपी डिवाइस में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मोड टू एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में सारे सेटिंग्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइट ऐड करेंगे। ठीक है, उस साइट का नेम क्या रहेगा, सैंपल साइट। ठीक है, उसका आईपी एड्रेस यानी कि ये जो हमने कनेक्शन किया वो किस आईपी एड्रेस पे किया, 127.0.0.1। अगर आपके पास कोई एक्चुअल हार्डवेयर डिवाइस है तो उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। यानी कि अगर आपके पास कोई गेटवे है, ठीक है, जो कि मल्टीपल मोडबस का डेटा आपको दे रहा है, मल्टीपल मोडबस डिवाइस का डेटा, तो उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद ओके पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस ऐड करना है। सो मेरा सपोज डिवाइस है गेटवे गेटवे अंडरस्कोर 1 एंड उसका आईडी है 1। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड ऐड टैग। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा टैग अंडरस्कोर 1, सॉरी, टैग अंडरस्कोर 1 एंड उसका एड्रेस है 1।
ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 1 2 एंड 3 है वो मेरे एड्रेसेस है। ठीक है, सेम एड्रेसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 40,001, 40,002 एंड 40,003। ठीक है। सो मुझे 40,000 वाला एड्रेस नहीं एंटर करना है यहाँ पे, मुझे सिर्फ उसका जो एक्चुअल एड्रेस है 1 वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है। सो यहाँ पे मैंने ओके पे प्रेस किया। ठीक है। उसके बाद मैं इस वैल्यू को टेस्ट करता हूँ कि मेरा ये कनेक्शन है वो सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो रहा है एंड वैल्यू को रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा एंड मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, रीडिंग वैल्यूज फ्रॉम टैग 1 एंड उसका वैल्यू जो रीड होगा वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि वो कितना वैल्यू रीड किया। ठीक है, वो वैल्यू रीड किया 161 एंड यहाँ पे अभी वैल्यू चल रहा है 175 अप्रॉक्सी। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले उसने रीड किया था, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे 161 वैल्यू मिला एंड वो सक्सेसफुल हुआ था, वो सक्सेसफुली वैल्यूज को रीड कर रहा था। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो प्रॉपर है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़े सेटिंग करने होंगे कि आपको ये जो वेरिएबल है उसका डेटा कितने टाइम पे लॉक करना है या फिर उसकी वैल्यू सब चेंज हो तभी उसे लॉक करना है। ठीक है, तो अभी मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी वैल्यू जब चेंज हो तब वो ऑटोमेटिक मेरे एसक्यूएल टेबल में लॉग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉग दिस वेरिएबल या फिर लॉग दिस टैग ऑन चेंजेस ओनली वाला ऑप्शन जो है वो चूज किया एंड देन सेव किया। उसके बाद अगेन एक टैग ऐड किया, उसका नेम रखा टैग अंडरस्कोर 2 एंड उसका एड्रेस था 2। ठीक है, लॉग दिस वेरिएबल ऑन चेंजेस ओनली एंड देन अगेन मैंने सेव कर दिया। तीसरे टैग को ऐड किया, टैग अंडरस्कोर 3, उसका एड्रेस डाला मैंने 3 एंड देन ओके, लॉग दिस टैग ऑन चेंजेस ओनली एंड देन अगेन सेव। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो टैग 1 है उसका सेटिंग क्या है, लॉक दिस टैग ऑन चेंजेस ओनली। टैग 2 है उसका सेटिंग भी सेम है एंड टैग 3 है उसका सेटिंग भी सेम है। ठीक है, एंड वो तीनों तीन होल्डिंग रजिस्टर है। ठीक है, सो अभी हम इस सेटिंग को सेव करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा मोडबस मैपिंग का काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा गेटवे है, ज़्यादा डिवाइसेस है, तो आप यहाँ पे आपका मैपिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितने भी डिवाइस का डेटा लॉक करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमें जाना है सेटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स में हमारे एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन डेटा एंटर करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे किस डेटाबेस में हमें इस डेटा को डंप करना है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज है। आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में अपना डेटा लॉग कर सकते हैं, दूसरा है आप माई एसक्यूएल में अपना डेटा लॉग कर सकते हैं, तीसरा है ओरेकल एंड फोर्थ है ओडीबीसी। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का फैसिलिटी अवेलेबल है, सो दैट्स वाई मैंने एसक्यूएल सर्वर चूज किया। उसके बाद मुझे दो जगह पे चेंजेस करना है, एक तो डेटाबेस सेटिंग में एंड दूसरा चेंज मुझे करना है डीबी लॉक टेबल सेटिंग में। ठीक है, सो डेटाबेस चेंजिंग में मुझे क्या क्या एंटर करना है, तो पहला तो है सर्वर का आईपी एड्रेस और नेम। ठीक है, उसके बाद सर्वर के लिए, सर्वर के कनेक्शन के लिए जो यूज़र आईडी है वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद उस यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग पासवर्ड एंड मुझे किस डेटाबेस में मेरा डेटा लॉग करना है उसका नेम। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करते हैं एंड ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट टू सर्वर एंड यहाँ पे हमारा सर्वर का नेम अवेलेबल है। ठीक है, सो अभी हम इस सर्वर नेम को कॉपी करते हैं, मोड टू एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में जाके सर्वर नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, पहला तो है विंडोज ऑथेंटिकेशन एंड दूसरा है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, उसका यूजर नेम है SA एंड पासवर्ड है admin@123। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, सो सेम आईडी मुझे यहाँ पे एंटर करना है SA एंड पासवर्ड है मेरा admin@123 जो कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया।
उसके बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम एंटर करना है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस का जो कॉलम है वो एक्सट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेरा खुद का बनाया हुआ डेटाबेस नहीं है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसका नेम रहेगा data_db एंड उसके बाद मुझे प्रेस करना है ओके पे मेरे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो उस डेटाबेस का नेम मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा एंड देन टेस्ट कनेक्शन। ठीक है, सो कनेक्शन टू दिस सर्वर इज सक्सेसफुल, यानी कि मैंने जो यहाँ पे क्रेडेंशियल एंड डेटा सप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है उसने मेरे एसक्यूएल सर्वर के साथ सक्सेसफुली कनेक्शन बना लिया। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे डेटा को लॉग करने के लिए मुझे एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल हम कहाँ पे बनाएंगे, सो यहाँ पे डेटा डीबी को एक्सट्रैक्ट किया, टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक किया एंड न्यू टेबल। ठीक है, अब न्यू टेबल में कॉलम कितनी रहेगी वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल 3 कॉलम रहेगी, एक तो वेरिएबल के नेम की कॉलम, वेरिएबल के वैल्यू की कॉलम एंड टाइम स्टैम्प की कॉलम। ठीक है, तो पहला मेरा कॉलम रहेगा वेरिएबल नेम के लिए, जिसका डेटा टाइप रहेगा var कैरेक्टर 50। उसके बाद वेरिएबल वैल्यू का कॉलम रहेगा जिसका डेटा टाइप रहेगा रियल एंड थर्ड कॉलम रहेगा मेरे टाइम स्टैम्प का। ठीक है, जिसका डेटा टाइप रहेगा डेट टाइम। ठीक है, उसके बाद मुझे इस टेबल को सेव करना है। अब किस नेम से सेव करना है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, आप यहाँ पे मोडबस टेबल करके कोई टेबल का नेम दे सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी टेबल का नेम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी उसी टेबल का नेम देना होगा। सो यहाँ पे मैंने मोड टू एसक्यूएल टेबल का नेम दिया है, तो यहाँ पे भी मैं मोड टू एसक्यूएल ही दूंगा। ठीक है, ओके पे प्रेस किया। ठीक है, उसके बाद टेबल को रिफ्रेश किया, एक्सट्रैक्ट किया एंड हमारा टेबल यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, उसकी टॉप 1000 रोज को हमने वॉच किया कि कितने रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, सो हमने जस्ट टेबल अभी क्रिएट किया है, सो दैट्स वाई कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एंड हमने यहाँ पे जो टेबल सेटिंग किया है वही टेबल सेटिंग हमारे एसक्यूएल सर्वर में है, तो हम इंसर्ट टेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो भी रिकॉर्ड एंटर होगा वो प्रॉपर एंटर हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो इंसर्ट टेस्ट रिकॉर्ड टू दिस सर्वर इज सक्सेसफुल। अब हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल नेम वाला जो कॉलम है उसमें हमारा वेरिएबल नेम आ रहा है, वेरिएबल वैल्यू वाला कॉलम है उसमें कोई ना कोई वैल्यूज आ रही है एंड टाइम स्टैम्प वाला कॉलम है उसमें हमारा टाइम स्टैम्प आ रहा है। यानी कि ये जो हमने डेटाबेस सेटिंग एंड डीबी लॉग टेबल सेटिंग किया वो परफेक्ट है। ठीक है, अब हम हमारे सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं कंटिन्यूअसली डेटा को लॉग करने के लिए। ठीक है, सो अभी हम कंटिन्यूअसली इस डेटा को लॉग करेंगे जो कि यहाँ पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, सो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट प्रेस करना है। ठीक है, एंड उसके बाद शो डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आईपी एड्रेस, डिवाइस नेम, डिवाइस आईडी, टैग का नेम, टैग का एड्रेस, उसका वैल्यू एंड टाइम स्टैम्प आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मेरी इतनी वैल्यू है वो इस टाइम स्टैम्प पे मेरे एसक्यूएल डेटाबेस में लॉग हुई है। ठीक है, अगर वो वैल्यू आपको देखनी है तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करके उन सभी वैल्यूज को देख सकते हैं। ठीक है, मेरे टैग 1 का वैल्यू इस टाइम पे इतना था। ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज आपको इस टेबल में मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए कितने रिकॉर्ड अवेलेबल है, 70 रिकॉर्ड। ठीक है, मैंने अगेन इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 121 रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअसली चलता जाएगा एंड जो भी डेटा वो मोडबस से रीड करेगा वो हमारे एसक्यूएल टेबल में इंस्टेंटेनियसली ऐड करता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सेटिंग क्या रखा था कि अगर मेरे वेरिएबल का वैल्यूज चेंज होता है तो वो डायरेक्टली एसक्यूएल टेबल में वो वैल्यू को डंप कर देना चाहिए या फिर वो लॉग हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कंटिन्यूअसली चेक करेगा, अगर वैल्यू चेंज हुआ है तो वो लॉग कर देगा। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लॉग ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किया था, इंसर्ट वाला। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो क्या करेगा, ये 3 रिकॉर्ड को एवरी टाइम मेरे टेबल में इंसर्ट करेगा। ठीक है, इंसर्ट इन द सेंस अगर मेरी वैल्यूज चेंज हुई है, ठीक है, तो उसने लॉग एंटर किया, उसके बाद अगेन चेंज हुआ तो वो नया लॉग एंटर करेगा। ठीक है, अपडेट में वो क्या करेगा, उसी रिकॉर्ड को
अपडेट करेगा, ठीक है, कि लास्ट अपडेट इतने बजे हुआ था, ठीक है, हमें प्रीवियस रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर हमें ग्राफ बनाना है तो फिर हमें यहाँ पे इंसर्ट वाला ऑप्शन चूज करना होगा, एंड अगर हमें सिर्फ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज चाहिए तो फिर हमें यहाँ पे अपडेट वाला ऑप्शन चूज करना है। वो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सो इस तरह से आप अपना जो मोडबस का डेटा है वो डायरेक्टली अपने एसक्यूएल टेबल में लॉग कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 382 रोज, ठीक है, यानी कि हमारा डेटा कंटिन्यूअसली इस टेबल में लॉग हो रहा है, ठीक है। सो अभी हम इस सर्विस को स्टॉप करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे 415 रो, ठीक है, अब वो उससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमारा ये जो सर्विस है वो अभी स्टॉप है, ठीक है। सो इस तरह से आप मोड टू एसक्यूएल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं अपने मोडबस डेटा को एसक्यूएल टेबल में लॉग करने के लिए, ठीक है। सो अभी हम इस वीडियो को रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में किया क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें चाहिए था मोडबस टीसीपी डिवाइस जो कि हमारे पास हार्डवेयर फॉर्म में अवेलेबल नहीं था। सो दैट्स वाई हमने मोडबस स्लेव सॉफ्टवेयर का यूज करके एक मोडबस टीसीपी डिवाइस बना लिया, जिसे हमने मोडस्कैन सॉफ्टवेयर का यूज करके वेरीफाई कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे मोड टू एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में चले गए। हमने यहाँ पे हमारा मैपिंग बना दिया कि हमें इस आईपी एड्रेस से, ये जो आईपी एड्रेस है उसके इस गेटवे से उसका आईडी, एंड उस गेटवे से हमें इतने टैग को हमारे सिस्टम में लॉग करना है, ठीक है। और लॉग का टाइप क्या था कि हमें एवरी सर्टेन इंटरवल पे लॉग करना है या फिर चेंजेस ओनली पे लॉग करना है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। अगर आपको इस डेटा को एवरी 5 सेकेंड पे लॉग करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको चेंजेस ओनली पे लॉग करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। वो डिपेंड है आपकी एप्लीकेशन पे एंड आपके यूजेस पे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कस्टम नेम देना है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल साइट, गेटवे एंड टैग, इस तरह से यहाँ पे नेम आ रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सिर्फ सैंपल नेम देना है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज अभी मैं क्या करता हूँ, एडिट टॉप 200 रोज, सॉरी, अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे डेटाबेस, इस पूरे टेबल की एवरी रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। डिलीट फ्रॉम dbo डॉट मोड टू एसक्यूएल, ठीक है। अभी हम इस क्वेरी को रन करते हैं एंड एवरीथिंग इज डिलीटेड, ठीक है। सो अभी हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब ये जो मेरा टैग 1 है, मुझे उसे लंबा वाला नेम नहीं देना है जब वो यहाँ पे लॉग हो, ठीक है, मुझे उसे शॉर्ट नेम देना है। तो यहाँ पे मैं इसे टिक करूंगा, यूज कस्टम नेम फॉर लॉगिंग, एंड जब भी उसकी वैल्यू मेरे टेबल में लॉग हो तो वहाँ पे टैग अंडरस्कोर 1 ही लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसे सेव किया एंड टैग 2 के लिए मेरा टैग 2 ही आना चाहिए, ठीक है। सो सेव, एंड टैग 3 है उसके लिए टैग अंडरस्कोर 3 ही आना चाहिए, ठीक है। साइट नेम, डिवाइस नेम एंड टैग उस तरह से जो फॉर्मेट आ रहा था वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो अभी हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज डन, एंड अभी हम हमारे लॉगिन को वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो लॉग नेम आना चाहिए वो हमारा इस तरह से आएगा, आप, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रीवियसली नेम आ रहा था कि साइट नेम, डिवाइस नेम एंड टैग नेम, उस तरह से मुझे नहीं चाहिए था, मुझे कस्टम नेम चाहिए था। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे कस्टम नेम मिल रहा है, ठीक है। उसके लिए हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, यूज कस्टम नेम फॉर लॉगिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है अपडेट का, ठीक है। अभी हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया था, इंसर्ट वाला ऑप्शन, यानी कि मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, पहले 3 रिकॉर्ड ऐड करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी वैल्यू चेंज हुआ तो अगेन 3 रिकॉर्ड ऐड करेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों 3 वेरिएबल जो है, टैग जो है उसकी वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ मेरे टेबल में 3 रिकॉर्ड हो, ठीक है। 3 से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यूज जो लेटेस्ट वैल्यूज है, रियल टाइम वैल्यूज है, वही मुझे उस रिकॉर्ड में मिलनी चाहिए, ठीक है। सो अभी हम वापस डिलीट करेंगे, DELET, डिलीट फ्रॉम DBO डॉट मोड टू एसक्यूएल, ठीक है। अभी इसे एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा सारा डेटा डिलीट हो गया, ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूट, ठीक है। सो हमारा ये जो टेबल है वो एम्प्टी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपडेट वाला ऑप्शन चूज करेंगे एंड इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अपडेट वाले ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पे हम प्रीवियसली देख रहे थे हमारी जो रिकॉर्ड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे थे,
ठीक है, लेकिन हमें उस तरह से नहीं चाहिए। हमें सिर्फ 3 रिकॉर्ड चाहिए जिसमें हमें जो हमारे वेरिएबल है, जो कि टैग है, उसकी लेटेस्ट वैल्यूज़ जो है वही हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। ठीक है, सो उस तरह से हमें चाहिए, तो फिर हमें अपडेट वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया एंड देन स्टार्ट किया। ठीक है, एंड यहाँ पे डायग्नोस्टिक स्टार्ट किया एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें सिर्फ यहाँ पे 3 रिकॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, जो लेटेस्ट वैल्यूज है वही हमें यहाँ पे मिलेगी 1344। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यूज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे एवरी टाइम न्यू वैल्यू मिलेगी, बिकॉज हमने अपडेट वाला ऑप्शन चूज किया है, हमने इंसर्ट वाला ऑप्शन चूज नहीं किया है। ठीक है, अपडेट वाला ऑप्शन क्या करेगा, आपका जब नया वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू आपका जो वेरिएबल का नेम है उसकी बगल वाली जो कॉलम है, उसकी वैल्यू वाली कॉलम, वहाँ पे वो अपडेट कर देगा। ठीक है, वो नया रिकॉर्ड ऐड नहीं करेगा एवरी टाइम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको 3 रिकॉर्ड मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ सॉरी हमने यहाँ पे सिर्फ मोडबस मैपिंग में 3 टैग को ही ऐड किया था। ठीक है, तो जब भी हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, या फिर स्टार्ट रहेगा, तो फिर हमें यहाँ पे उतने ही रिकॉर्ड मिलेंगे जितने वेरिएबल हमने मोड टू एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में ऐड किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉग ऑप्शन वाला जो ऑप्शन है उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपने डेटा को एवरी टाइम इंसर्ट करना है, एवरी नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड आपको सिर्फ रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो फिर आप यहाँ से अपडेट वाला ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप मोड टू एसक्यूएल वाला जो ये सॉफ्टवेयर है उसे इजीली यूज करके आपका जो मोडबस का डेटा है उसे एसक्यूएल डेटाबेस में डायरेक्टली लॉग कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर है। एंड अगर फिर भी आपको कहीं पे इस सॉफ्टवेयर में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं पे कोई डाउट है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज डायरेक्टली टेलीग्राम पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, एंड हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों 3 सॉफ्टवेयर हैं, उसका फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये जो मोडबस स्लेव एंड मोडस्किन सॉफ्टवेयर है उसके क्रैक वर्जन भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में सारी चीज़ क्लियर है। ठीक है, एंड फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आपको पता है कहाँ पे पूछना है। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।